हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश की, जहां मैं खुद रहता हूँ। मैंने एक गाना सुना था, यूपी में सब। फिलहाल तो मैं अपने राज्य की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। भैया, यहाँ राम जी का नाम लेकर सब काम हो जाता है। यहाँ त्रेता और द्वापर से राज, धर्म और राजनीति का रिश्ता है। खूबसूरत और अनोखा राज्य है ये। धार्मिकता और सुंदरता की भी कोई कमी नहीं है यहाँ। संपूर्ण देश का मुद्दा भी यही बनता है और देश की सत्ता यहीं से निकलती है। क्रांति की अलग जगाने में भी उत्तर प्रदेश बहुत आगे रहा। देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री यूपी से ही मिले। इसके साथ ही यह सर्वाधिक आबादी वाला राज्य बना। अब उत्तर प्रदेश की इतनी तारीफ सुनने के बाद आपको ये जानने की दिलचस्पी तो और बड़ी होगी कि हम आज ये बातें कर क्यों रहे हैं। तो ये बात इसलिए क्योंकि आज हमारे यूपी का दिन है। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले यूपी दिवस की हार्दिक बधाई। तो आइए इसका इतिहास भी जान लेते हैं। तो साल 1950 से पहले उत्तर प्रदेश अस्तित्व में नहीं था। जी हाँ, सन 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। उससे पहले उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। विभिन्न उत्तर भारतीय वंशों 1775, 1789, 801 में नवाबों, 803 में सिंधुओं और 1816 में गोरखों से छीने गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया। लेकिन 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत, जो कि शुरुआत में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था, गठित किया गया। 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत के नाम से इसे 1877 में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला लिया गया। 1902 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। साल 1902 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ कर दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही बना रहा। लखनऊ में न्यायालय की एक उच्च पीठ स्थापित की गई। 1950 में नए संविधान लागू होने के साथ ही 12 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। उत्तर प्रदेश का अधिकतम हिस्सा अवध राज्य के अधीन था, यानी आज का मध्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। इस हिस्से में लखनऊ से फैजाबाद तक का भूभाग आता था। उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है उतनी आबादी समुची ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भी नहीं थी। साल 2000 से पहले उत्तर प्रदेश देश की भौगोलिक स्थिति भारत देश सरीखी थी। सिर्फ समंदर ही नहीं था उत्तर प्रदेश के पास। उत्तर में पहाड़, पश्चिम में रेगिस्तान, बीच में अवध वाले इलाके में सर्वश्रेष्ठ दोमट मिट्टी, तो दक्षिण में पठारी इलाका, उत्तर में चिकनी मिट्टी, घने जंगल। इस तरह के उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जैव विविधता यानी हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर इंसानों का इतिहास 4000 साल से भी पुराना है। कहा जाता है आर्यों को उत्तर प्रदेश जैसी मिट्टी पूरे भारत में नहीं मिली और वो यहीं बस गए। यहीं उन्हें गंगा का पानी भा गया। इतिहास की बात करें तो प्राचीन में भारत 16 महाजनपदों में बटा था। इनमें से 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश की धरती पर थे। उत्तर प्रदेश की धरती से ही बौद्ध और जैन धर्म समूची दुनिया में फैले। मुगलों की बात करें तो बाबर और हुमायूं ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सके, पर अकबर ने उत्तर प्रदेश की धरती को की माटी को अपना सब कुछ मान लिया। अकबर ने इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी में किले बनवाए तो उसकी नींव पर मुगल वंश सैकड़ों सालों तक मजबूत बना रहा। उत्तर प्रदेश की धरती हमेशा से सोना उगलने वाली रही। अंग्रेजों को सोने की खान की जानकारी थी, तभी तो उन्होंने बंगाल हाथ में आने के बाद उत्तर प्रदेश पर कब्जे के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। इस उत्तर प्रदेश ने देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता राम उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यानी कि 80 सीटें और सर्वाधिक राज्यसभा सीटें यानी 31 सीटें हैं, जो देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों के लिहाज से देश के सबसे बड़ी विधानसभा है, जिसकी विधानसभा सीट 403 है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। कथक नृत्य समूह की इतनी सारी खूबियां समेटे हमारा उत्तर प्रदेश आज भी किसी देश से कम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ किसी नए टॉपिक पे। तब तक खुश रहिए।